जनक बुलाए सदानंद, अब जनक बुलाए सदानंद, अब जनक हेलो, बोलिए विजयराज महाराज की हो।
जितने भी कर्म करेगी ये वतन, सुन रहा था राजनर्तकी, फिर भी तुम्हें। और एक विशेष सूचना, जिनको पुरस्कार देना है या रामलीला के लिए सहयोग करना है जिन भाइयों को, वहां पर साउंड ऑपरेटर के पास में रजिस्टर रखा हुआ है, वहां जाकर के लिखवा दें। बाद में समय मिलने पर हम लोग बोलते जाएंगे, उद्घोष करते हैं। जय हिंद। और अभी ये जो प्रस्तुत हुई, हम जिएंगे और मरेंगे आए वतन तेरे लिए, इस पर जय हिंद, इनके द्वारा 21 पुष्पमुद्राएं भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी कर्म करेगी ये वतन, सुन रहा था राजनर्तकी, फिर भी तुम्हें समर्पण प्रस्तुत करने के पश्चात ये शांति प्रदत्त नहीं हुई या शांति नहीं मिली। पर्यायी कहना पड़ गया कि ये वतन जितने भी कर्म संसार में करेगी तुम्हारे प्रति करेगी, साथ ही दिल दिया है तो जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जिसके जीवन में सर्वस्व वतन हो, राष्ट्र हो, देश हो, देश के प्रति भक्ति हो, उन नारियों के लिए, उन अबलाओं के लिए इससे प्रेम और महत्व संसार में हो ही क्या सकता है। जन समुदाय आज सोचने पर यह बाध्य हो जाएगा कि जहां की नारियां, जहां की अबलाएं या कह रही हो कि दिल दिया है तो जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। यद्यपि इन भाव को केवल गीत का गीत ही परखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कि मैंने जाना है और मैंने सुना है कि जिस राष्ट्र के प्रति तुम यह कह रही हो कि दिल दिया है तो जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, उसी राष्ट्र के प्रति ये 5 शास्त्र सभ्यता वाले राष्ट्र विरोधी आतंकी अपनी आतंकवादी नीति से इस तुम्हारे वतन को प्रभावित करने का सफल प्रयास कर रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि केवल उन्होंने ये सोच रखा है, ये विचार रखा है कि ये राष्ट्र, ये वतन, ये स्वदेश हिंदू और संतों का देश है। यहां पर साधु प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। नर्तकियों, कह दो उन राष्ट्र विरोधी आतंकियों से कि राष्ट्र विरोधियों, ये राष्ट्र, ये वतन, ये स्वदेश इतना निर्बल, इतना कमजोर नहीं है आतंकियों, जितना सोच रखा है, विचार रखा है। पहले हमारा संदेश ये है कि कर लो इस देश से मित्रता और बना लो मिथिला। अरे राष्ट्र विरोधी आतंकियों, कर लो इस देश से मित्रता और बना लो मिथिला। हमारी मित्रता भी देख लेना। यदि मानोगे तुम पीने को नीर तो हम तुम्हें झीर देंगे, और यदि कर दिया वतन पर भू आक्रमण तो पकड़कर चीर देंगे। इतना ही नहीं नर्तकियों, कह दो उन राष्ट्र विरोधी आतंकियों से कि कभी भी इस राष्ट्र पर आक्रमण की भूल न कर बैठना। यदि आक्रमण इस वतन पर भूल से भी किया तो सुन लो राष्ट्र विरोधी आतंकियों, जो बाय उठेगी भारत पर वो बाय पार दी जाएगी, और जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्यों? इस राष्ट्र की रक्षा का भार हमारे देश के निवासी क्षत्रियों के सिर पर स्थापित है। यहाँ की सुरक्षा का भार हमारे देश के निवासी क्षत्रियों ने ले लिया है। कभी भी इस राष्ट्र पर आक्रमण की भूल न कर बैठना। और नर्तकियों, आपने जो अपने उत्कृष्ट कला का परिचय दिया, तो मैं क्यों ना कहूं कि तुम मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की कुशल व समझदार राजनर्तकी हो। चाहता हूं कि तुम जाओ
उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारी प्राण प्यारी सीता विजय माल गलकंठ पर अर्पण करती हो, उस समय पर तुम्हारी पुनः प्रतीक्षा की जाएगी। जाओ, आज की सभा में तुम्हें सम्मान मिले और बधाई मिले, कीर्ति मिले। जाओ। हमारे भैया आकाश, अंग्रेजी में स्काई, इनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं भेंट की गई हैं विदेहराज जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत साधुवाद। और अब आप देखें महाराज जनक जी के द्वारा आज गौ पूजन। राज्य सेवक सभी दिग्विजय महिपाल इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित हो चुके हैं, किंतु किसी भी शक्तिशाली महिपाल के द्वारा इस विशाल अजगो की प्रत्यंचा का दर्शन प्राप्त नहीं किया गया। चाहता हूं कि तुम जाओ, पूजन की सामग्री ले आओ। हम भूत पावन शंकर भगवान के पावन पुनीत अजगो की आज याचना करेंगे, वंदना करेंगे, अष्ट प्रार्थना करेंगे। तेरा बंदन करे, अभिनंदन करे, शिव के अजगो तुम्हारा हम पूजन करें। तेरा बंदन करे, अभिनंदन करे, तेरा बंदन करे, अभिनंदन करे, अजगो तुम्हारा। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की पूजा, मैं पुजारी, तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम क्षमा मैं भूल हूँ। क्षमा मैं भूल हूँ। ये अजगो देवता कदाचित हमारी याचना स्वीकार करने के लिए यदि आपने अपना वरदान दे डाला तब क्या होगा? आज से आपके दर्शन नहीं हो सकेंगे। बस इसी कल्पना मात्र से मेरे नेत्रों की स्थिति ये है। विचार करें भगवान, विचार करें, स्वीकारें मेरी वंदना को, स्वीकारें हमारी वंदना को, स्वीकारें। चार वेदना के
सीता को दिलो तुम्हें आज खिंच जाना है, दिल भर है सुहाग बिन तुम्ही पे आज गया और आशा की कगार चढ़े कठिन प्रण ताना है। आज गो अखंड शपथ आज गुरु चरणन की कीजिए कृपा प्रभु मोह अपना शरे जाना। किसी योद्धा के हाथ में आज और जैसे बने तैसे प्रण पूरा कराना है। चार वेदनाओं की विपथ भी ठिकाओं भी और सीता को दिलोग तुम्हें आज खिंच जाना है। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की। और हमारे श्री भानु मिश्रा इनके द्वारा 101 पुष्पमुद्राएं और 51 पुष्पमुद्राएं परशुराम गुप्ता गल्ला मंडी के पीछे इनके द्वारा 51 पुष्पमुद्राएं विदेहराज जी के श्री चरणों में भेंट की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सेवक तुम देख रहे हो कि सभी देश देशांतर के महिपाल इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित हो चुके हैं, परंतु इस कार्यक्रम के संचालक पूर्व आचार प्रवर भगवान शतानंद जी का आगमन इस रंग स्थली के अंतर्गत अभी तक नहीं हो सका। अतः तुम प्रातः स्मरणीय जाकर के पूज्य गुरुदेव से कहो, सेवक रक्षालय के मध्य भाग पर आपके प्रकम्ब के दर्शनार्थ हेतु सेवक प्रतीक्षा में हैं। गुरुदेव अविलंब पधारे, जाओ शीघ्र अतिशीघ्र संदेशा पहुंचाओ। सदानंद तमो जयनंद बोलो, सदानंद तमो जयनंद बोलो। बड़ा सौभाग्य सेवक का, बड़ा सौभाग्य सेवक का। प्रणाम स्वीकार हो देवता, प्रणाम स्वीकार हो। शिष्टाचार की साकार मूर्ति महाराज जनक। मैं आपके आशीर्वाद के कक्ष में प्रवेश करके देखता हूँ तो आपके और हमारे भैया श्री सागर यादव इनके द्वारा भी 51 पुष्पमुद्राएं शतानंद जी के श्री चरणों में समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपके आशीर्वाद के कक्ष में प्रवेश करके देखता हूँ तो मुझे आपके आशीर्वाद के कक्ष का कोई कोना खाली नहीं दिखाई पड़ता जहाँ मैं अपने आशीर्वाद को स्थान दे दूं। क्यों नहीं महाराज? मैं विचार करने लगा, अगर दसवीं का चंद्र किसी को प्रणाम करे तो दसवीं के चंद्र को आशीर्वाद में ये दिया जा सकता है, दसवीं के चंद्र जा तू पूर्णमासी का चंद्र बन जा। पर जब पूर्णमासी का चंद्र किसी को प्रणाम करे उसके लिए आशीर्वाद सोचा जाता है, और ये मेरा पूर्णमासी का चंद्र है। सारा संसार जानता है पूर्णमासी के चंद्र में ग्रहण लग जाता है, पर ये जो हमारा पूर्ण चंद्र है इसमें किसी प्रकार का कोई ग्रहण न लगे। महाराज जनक, जिस बालिका ने 6 बसंत ऋतु नहीं देखे और इतने बड़े विशाल आयुध को उठा लिया हो,
ऐसी बालिका के वरण के लिए जगत का पालक तुम्हें बालक रूप में मिल जाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। अपने निज कर्मों के माध्यम से सुकृतवान हो महाराज जनक। सत्य को अपने जीवन का ध्रुव तारा माना है आपने। और आचार्य लिखते हैं कि जो पर स्वार्थ में मरता है और पर स्वार्थ में जीता है, उसका हर आंसू ये रामायण, उसकी हर वाणी गीता है। और महाराज जनक, ऐसा करोगे जब राजन, तब तेरे यश के फूल खिलेंगे। आशीर्वाद ये है मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। ये आशीर्वाद ये है मेरा, तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। महाराज जनक, आप व्यक्त करें वो कारण जिसलिए रंगशाला अंतर्गत आपने हमें याद किया। कौशिक मुनि पहाँ तुरंत पठाए, निम पंच के हे पूज गुरुवर, ये मांगलिक अभिराम ये करवा धसीरा खड़े, ये करते विनम्र प्रणाम है। गुरुदेव, आवाहन और स्मरण के उपरांत यदि यह जानने की जिज्ञासा है कि हमारे बुलाने का क्या अभिप्राय है, क्या कारण है, तो गुरुदेव, मैथिली रंगस्थली सुसज्ज है और इस विशाल समायोजन में प्रायः सभी रिद्धि सिद्धि अतिथि वृद्ध पूज्य राजागण सभी सभासदों के साथ पहुंच जाने करके उपस्थित हो चुके हैं। परंतु उस सुंदर सदन पर पधारे हुए परमश्री विश्वामित्र और उनके साथ में आए हुए युगल राजकुमारों का दर्शन सेवक को गुरुदेव अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। हमारे शास्त्रों ने भी बताया कि पुरोहितम नित्यधात इत पुरोहिता, इस शास्त्र वचनों के अनुसार इस विधेय के स्वार्थ और परमार्थ दोनों ही आपके मार्गदर्शन में सत्य चले जा रहे हैं। अतः सफल कर रंगशाला में लाने का उन्हें सफल सहयोग करें, यही हमारी आपसे विनती है, यही प्रार्थना है और यही हमारी याचना है देवता, यही याचना है। आप राज के अन्य कार्य देखें, हम सुंदर सदन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं आपके आने वाले मार्गों को पुष्पों से इच्छित करवा रहा हूँ देवता, इच्छित करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा, आप अन्य कार्य देखें। और इस प्रकार विश्वामित्र जी के पास तुरंत भेजा गया। हमारी ओर से